हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे वेवी कर्व मेथड। तो लीनियर इनइक्वेशन देख चुके थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल इनइक्वेशन। यानी कि अभी तक जो था वो आपका लीनियर इनइक्वेशन जो था वो उसका डिग्री 1 होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है, इनइक्वेशन देखेंगे। उसमें क्या होगा कि डिग्री 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है, और सिंपल क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग टफ क्वेश्चन पर भी इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसको, ठीक है, वेवी कर्व मेथड ना लगा करके सिंपल मेथड से सोचिए, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नीचे आ जाता, तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव हमको पता है ही नहीं। ठीक है, तो ये नीचे आ नहीं सकता, ठीक है, ना ही ये आ सकता। तो यहाँ पर आपका लीनियर इनइक्वेशन जो आप सोचे थे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं वेवी कर्व मेथड, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है, दो नंबर एक दूसरे से क्या है, इनटू में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कि ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनटू जो है वो क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब मिल सकता है, तो जब या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव हो, तब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा या फिर ये निगेटिव हो और ये भी साथ में निगेटिव हो। ठीक है, ये दोनों नंबर, तब भी हमको क्या मिलेगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं वेवी कर्व मेथड। तो पहले हम लोग जो है इसका बेसिक देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो हम क्या बताएं कि दो नंबर तुम्हारा है यहाँ और दोनों ग्रेटर देन जीरो कब कब हो सकता है, तो दो ही कंडीशन है। ठीक है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों नंबर निगेटिव हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो केस बना के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दो केस बना के सॉल्व करेंगे, एक केस 1 और दूसरा केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, तभी तो हमको x का वैल्यू पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, और जब ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव हो। तो देखो, ये पहला केस के लिए ये वाला चीज़ और दूसरा केस के लिए ये वाला चीज़। तो देखो, ये पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2, एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। अब हम लोग इसको अगर इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 से बड़ा है। ठीक है, और इसको भी अगर इंटरवल के टर्म्स में, ठीक है, अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एंड मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। ठीक है, तो देखो इस दोनों इंटरवल में कॉमन पार्ट क्या होगा, ये 2 से इन्फिनिटी और ये 3 से इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर मान लो दोनों को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करोगे, ये 2 से इन्फिनिटी और ये 3 से इन्फिनिटी पूरा, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी, यानी कि इस दोनों का कॉमन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो मेरा इंटरवल निकला है, ये क्या निकला है, जब मेरा ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तब मेरा ये x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तब ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक, और इसी तरह हम लोग केस 2 में देखते हैं। तो हम दूसरा कंडीशन क्या देखे थे, या तो ये निगेटिव होना चाहिए या तो ये निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव होने के लिए क्या होगा, x माइनस 2 इज लेस देन जीरो होगा और x माइनस 3 भी लेस देन जीरो होगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 और यहाँ x इज लेस देन 3। अगर इसको इंटरवल्स के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2 से छोटा, मतलब अगर हम लोग इसको इंटरवल्स के टर्म में लिखे तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, और यहाँ भी
एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, और x बिलोंग्स टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका -∞ से 3। ठीक, अगर हम लोग क्या करें, दोनों का अगर कॉमन पार्ट ले तो क्या हो जाएगा, तो -∞ से 2 और -∞ से 3। आप लोग नंबर लाइन बना के देख लो, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है -∞ से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा इंटरवल आया है, ये क्या करेगा, ये इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमको यहाँ से, क्योंकि अगर हम कोई भी तुम नंबर यहाँ से उठाओ और इसमें रख करके देखो, तुमको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और ये भी तुमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो दोनों ही मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कॉमन लेकर के लिखना पड़ेगा। तो दोनों को कॉमन लेके कैसे लिखेंगे इंटरवल्स के टर्म में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखो छोटा वाले को पहले रखते हैं, ठीक है, छोटा कौन है, ये वाला है, और बड़ा वाले को बाद में रखते हैं, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी। और क्योंकि हमको दोनों ही सॉल्यूशन से मेरा क्या मिल रहा है, दोनों ही इंटरवल से मेरा पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही सॉल्यूशन को रखेंगे। दोनों ही सॉल्यूशन को रखने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यूनियन लगाना पड़ेगा, तब तो ये भी इंटरवल कवर होगा और ये भी इंटरवल का कवर होगा। तो ये हम लोग देख लिए, ये इस क्वेश्चन का क्या निकला, सॉल्यूशन निकला, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना लंबे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार केस बना करके हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। एक हम लोग सिंपल सा मेथड देखते हैं, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं इसका सेकंड मेथड, ठीक है, मेथड 2। तो देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सिंपल हम लोग देखेंगे कि इसको जो है वो 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि x-2 को जो है वो 0 से इक्वेट कर देंगे, और x-3 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x = 2 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x = क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो देखो ये 2 है और ये 3 है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या कर रहा है, इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है। पहला ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला पार्ट में बांट रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो 3 पार्ट में बांट रहा है, एक एक करके हम लोग सबको चेक करते हैं। पहले इस इंटरवल का बात करते हैं। ये 3 से बड़ा, यानी कि यहाँ पर जो ये है x का वैल्यू जो है वो 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा क्या, कि अगर तुम इस इंटरवल में, ठीक है, या इस इक्वेशन में अगर 3 से बड़ा तुम वैल्यू रखते हो, ठीक है, एक बार कोई वैल्यू रखिए, चेक करो, जैसे 4, ठीक है, 4 इसमें रखो तो 4 - 2, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। 4 - 2 भी माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव, यहाँ भी तुमको पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस इंटरवल से हमको क्या मिल रहा है, दोनों, और पॉजिटिव को इंटू करेंगे तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि इस इंटरवल का मेरा, ठीक है, ये। तो देखो ये जो x > 3 है, तो ये x का जितना भी वैल्यू होगा 3 से बड़ा, ये सारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, या ये जो इंटरवल है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने इनइक्वेशन के पार्ट में रखेंगे, ठीक है, हम लोग अपने सॉल्यूशन के पार्ट में रखेंगे। फिर अब हम लोग इस इंटरवल को चेक करेंगे, यानी कि 2 से 3 के बीच, यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 के बीच। अब तुम 2 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रख के देखो, मान लो 2.5 ही रखो, तो 2.5 रखोगे तो यहाँ से मिल जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ रखोगे तो यहाँ मिल जाएगा निगेटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव क्या मिलता है, निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको निगेटिव मिलेगा, जो कि हमको लाना नहीं, हमको तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखना है। तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सॉल्यूशन के टर्म में, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, इस वाले इंटरवल को 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख करके देखो, मान लो एक ही रख के देखो, तो 1 - 2 यानी कि ये मिल जाएगा निगेटिव, ठीक है, और
फिर 1 माइनस 3 यानी कि यहाँ से भी मिल रहा है क्या, निगेटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि ये भी हमको यहाँ से इस इंटरवल से जो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि x का जो वैल्यू 2 से छोटा है, ये भी क्या कर रहा है, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अपने सॉल्यूशन के अंदर में रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे और इसको रखेंगे। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको इंटरवल्स के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू अगर 2 से छोटा है तो 2 से छोटा को कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। और x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है, और हम लोग जानते हैं क्योंकि हमको ये और ये दोनों इंटरवल को लिखना है तो बीच में यूनियन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा वैल्यू हमको यूनियन पूरा वैल्यू देता है, ठीक। तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। तो यही था आपका मेथड। अब हम लोग देखते हैं तीसरा मेथड जो इससे भी इजी है, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन में उसी मेथड को अप्लाई करोगे, ठीक। पहले इसको नोट कर लो। तो अब देखते हैं मेथड नंबर 3, ठीक है, जो कि इसी मेथड को मेथड नंबर 2 को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया, ठीक है। मेथड नंबर 3 जो है ये 2 से ही आया। तो देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखोगे इस टाइप का, तो हम तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। तो x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 निकलेगा, और जब x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 निकलेगा। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब तुमको, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अब तुमको क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट वाला जो इंटरवल है इसमें तुमको पॉजिटिव साइन लगाना है, ठीक है, बगैर कुछ कैलकुलेशन किए। क्योंकि हम लोग सेकंड वाले इसमें देख ही लिए थे कि ये ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो तुमको बगैर कुछ देखे हुए क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लगाना है, फिर उसके बाद निगेटिव वैल्यू लगाना है, फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू लगाना है। इसका मतलब क्या, अब इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी तुम वैल्यू रखोगे इसमें सारा पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि हम लोग देख चुके थे पिछले वाले इसमें 3 से अगर कोई भी बड़ा वैल्यू रखो तो पॉजिटिव मिलता है, और फिर 2 से छोटा अगर कोई भी वैल्यू रखो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, ठीक। तो प्लस माइनस प्लस, याद रखना ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, प्लस से, ठीक है। प्लस से ही हमेशा स्टार्ट करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब बस तुमको यहाँ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला वैल्यू उठाना है। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन है, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। बस अब तुमको इसको इंटरवल के टर्म्स में लिख देना है। पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 2, और ये वाला क्योंकि हमको पूरा इंटरवल लिखना है, यहाँ यूनियन लगा देंगे 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। बस इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, मान लो ऐसा रहे x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर तुमको इसको सॉल्व करना रहा तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट 1 निकलेगा और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 निकलेगा, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 1 2, और क्या करेंगे, बस हमको सिर्फ यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको यहाँ पॉजिटिव लगाना है, यहाँ निगेटिव लगाना है, यहाँ पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0, हाँ अगर बोलते कि भैया अगर यहाँ लेस देन 0 है तब क्या करेंगे, तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, यानी कि x का आपको ऐसा वैल्यू निकालना है जो क्या हो, मतलब निगेटिव वैल्यू मिले। तो निगेटिव यहाँ मिल रहा है तो आप इस वैल्यू को लिख दोगे, लेकिन अभी तो क्वेश्चन में ऐसा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे इंटरवल्स के टर्म में, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर पॉजिटिव कहाँ है, यूनियन, ठीक है, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो चलो इसको नोट कर लो।